वेलकम स्टूडेंट्स द रियल कोच डिफेंस एकेडमी टॉप 1000 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चला रहे हैं बिहार बोर्ड स्टूडेंट जो 12th में एग्जाम देने वाले हैं 2023 के लिए। उसका पार्ट 19 नंबर है टॉप 1000 का और क्वेश्चन नंबर 182 से 190 तक करेंगे क्योंकि 181 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। हर पार्ट में 10 क्वेश्चन रहेगा। और आपको हम बता देते हैं कि इंटीग्रेशन का लगभग आज इसको समाप्त कर देंगे इंटीग्रेशन का। और उसके बाद हम नेक्स्ट डिफिनेशन के चलेंगे। आज और कल आपको इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे और परसों से क्या होगा, नेक्स्ट डे से आपको हम ये डिफिनेशन पर चलेंगे जो टॉप 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इसका इंटीग्रेशन का पार्ट लगभग 20 पार्ट तक हम कराएंगे। उसके बाद डिफिनेशन का 20 पार्ट, उसके बाद कुछ उसके बाद मैट्रिक्स, उसके बाद सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्वेश्चन 182 की अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स की हमको क्या निकालना है, तो कोटि निकालना है। कोटि का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर हमको निकालना है। तो ऑर्डर हम किसको कहेंगे, तो ऑर्डर इस वाले देखिए, ऑर्डर देखिए ये डी वाई अपॉन का डी एक्स अगर दिया है और होल स्क्वायर दिया है, क्लियर है। तो ऑर्डर हम इसके वाले पार्ट को करेंगे कि वन, यहाँ पर ऑर्डर कुछ नहीं है तो वन है। तो वन क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया, यानी कि वन क्या हो गया, कोटि हो गया। और घात कितना होगा, तो घात इसको पावर वाले को कहते हैं, तो घात कितना हो गया, ऑर्डर वन, अरे कोटि वन। और और उसके बाद में डिग्री कितना हो जाएगा, तो घात कितना हो जाएगा, तो टू हो जाएगा। तो ये वाले पार्ट को ऑर्डर यानी कि कोटि कहा जाता है, तो कोटि वन। और घात इस वाले पार्ट को कहा जाता है, तो घात क्या होगा, टू होगा। मैक्सिमम पावर का जो ऑर्डर होगा उसका ही कोटि होगी। अगर यहाँ पर टू कोटि रहता और वन ऑर्डर रहता और भी क्वेश्चन में रहेंगे, तो मैक्सिमम पावर का कोई जो भी कोफिशिएंट हो, यानी कि वन है तो वन कोटि और टू क्या हो गया, घात हो गया, क्लियर है। और क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो आपको सॉल्व आ जाएगा, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, तो कोटि ऑप्शन बी वन हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलाएंगे तो आपको और समझा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 183 की अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यू इक्वल टू एक्स के पावर फोर की कोटि क्या होगी। तो आपको पता है कि कोटि ये टू वाले हैं, क्योंकि ये एक्स एक्स क्यू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कोटि बहुत ही लंबा हो जाएगा और एक्स के पावर फोर। तो मैक्सिमम पावर की कोटि कितना है, तो एक्स बराबर टू क्या हो जाएगा, कोटि इसकी हो जाएगी, क्लियर है। और घात कितना होगा, पावर, तो पावर कितना हो जाएगा, इसका वन हो जाएगा। तो x बराबर टू क्या हो जाएगी, इसका कोटि हो जाएगी। तो कोटि कितना होगा, तो दो, और घात इसका वन हो जाएगा। आया समझ में। तो और एक दो क्वेश्चन करा रहे हैं इस पर कि आपको पूरा बेसिकली इसको ऑर्डर कोटि आपको एक नंबर का क्वेश्चन आता है, उसको सॉल्व कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 184 है कि अवकल समीकरण वन प्लस डी वाई अपॉन का डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का घात क्या होगा। तो सबसे पहले आपको घात और डिग्री यानी ऑर्डर और डिग्री के बाद समझेंगे, यानी कि कोटि और घात के बारे में हम आपको सिंपल बता देते हैं कि ये देखो इक्वेशन है, वन प्लस डी वाई अपॉन का डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन का डी एक्स स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको ऑर्डर या डिग्री फाइंड करना है, तो सबसे पहले ऑर्डर यानी कि कोटि का मैक्सिमम पावर का कोटि कितना है। तो मैक्सिमम पावर का कोटि इसमें क्या होगा, कुछ नहीं तो वन होगा, क्लियर है। लेकिन इसमें मैक्सिमम पावर का कोटि क्या है, तो वन है, अरे सॉरी टू है। ये वाला लेंगे क्योंकि वन वाला नहीं, मैक्सिमम पावर का कोटि लेना है तो टू। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, यानी कि डिग्री कितना हो जाएगा, वन। तो क्या हो जाएगा, घात कितना होगा, तो घात क्या होगा, वन होगा, क्लियर है। और कोटि कितना होगी, मैक्सिमम पावर की कोटि, तो कोटि हो जाएगा टू। तो घात वन और कोटि क्या होगा, टू होगा। यानी कि डिग्री वन होगा और कोटि कितना होगा, तो कोटि टू होगा। क्योंकि देखिए आपको मैक्सिमम पावर का कभी भी अगर कोटि आपको फाइंड हो जाए, तो आपको ऑर्डर और डिग्री निकालना है। सबसे पहले मैक्सिमम पावर का क्या देखना है, कि कोटि देखना है, ऑर्डर देखना है। तो मैक्सिमम पावर का ऑर्डर कितना है, इसमें वन है और इसमें टू है। यानी कि देखिए इस वाले फंक्शन में वन कुछ नहीं है, तो इस वाले में टू है। तो मैक्सिमम पावर की कोटि वाले को पहले पुट करेंगे, तो मैक्सिमम पावर की कोटि टू है, तो कोटि टू। और घात क्या है, घात कुछ भी नहीं है, तो इसको वन मान लेते हैं। यहाँ पर घात कुछ भी नहीं है तो वन, यानी घात क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ऐसा समझ में। और एक दो क्वेश्चन करेंगे और समझ में इसका ऑर्डर कोटि क्लियर हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 185 नंबर क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण 2x² डी स्क्वायर वाई अपॉन का dx² माइनस 3dy अपॉन dx प्लस वाई इक्वल टू 0 का कोटि क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को लिख देते हैं कि 2x² d² y अपॉन का dx² माइनस 3dy अपॉन का dx प्लस वाई इक्वल टू क्या है 0 है। तो इसका हमको क्या निकालना है, कोटि निकालना है। तो कोटि के लिए सबसे पहले ऑर्डर मैक्सिमम और पावर को देखना है। तो ऑर्डर मैक्सिमम किस में है, तो इसमें ऑर्डर 1 है। देखिए इसमें ऑर्डर 1 हो जाएगा, क्लियर है। और कोटि भी क्या और डिग्री भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कोटि भी 1 और घात भी 1 है। लेकिन इसमें देखिए इसमें कोटि अंदर वाले को कोटि कहा जाता है ऑर्डर, और बाहर वालों को क्या कहा जाता है, घात। तो अंदर वाला जो कोटि है वो 2 है और बाहर वाला घात क्या है, 1 है। तो आपको कोटि फाइंड करना है। तो मैक्सिमम पावर का कोटि कितना है, तो 2 है। तो घात क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कोटि क्या होगा, तो कोटि 2 हो जाएगा और घात क्या हो जाएगा, 1। ये आपको ऑर्डर और कोटि, आपको कोटि ही पूछा है लेकिन अब घात को भी निकाल कर आपको फाइंड करा दिए। लेकिन ऑर्डर और डिग्री में क्वेश्चन आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो, आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। और एक दो क्वेश्चन इससे ऑर्डर और डिग्री से हम करा देते हैं, जो आपको बेसिक जो ऑर्डर और डिग्री से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 186 कि अवकल समीकरण dy अपॉन dx का होल के पावर 4 प्लस 3y d² y अपॉन dx² इक्वल टू 0 का घात क्या होगा। यानी कि आपको फाइंड करना है डिग्री क्या होगा। तो आपको डिग्री और कोटि दोनों फाइंड करेंगे और इससे आपको और कुछ बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो क्वेश्चन हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं कि dy अपॉन का dx का होल के पावर 4 प्लस 3y d² y अपॉन का dx² कोष्टक बंद और इक्वल टू 0। देखिए आपको घात पूछ रहा है। अगर आपको डिग्री पूछेगा तो आप ऑप्शन में 4, देखिए आप यहाँ पर ऑप्शन 4 बना लेना है। ऑप्शन 4 आपको टर्न दे, ऑप्शन में क्या होगा 4 और मार्कर आप चलो जाओगे। लेकिन गलती, आपको मैक्सिमम पावर को क्या देखना है, कोटि देखना है। तो मैक्सिमम पावर अंदर वाला कोटि कितना है, तो इसमें 1 है। कुछ भी नहीं है तो इसको 1 मान लेते हैं, 1 है। लेकिन इसमें डी यहाँ पर 2 है कोटि, यहाँ पर देखिए 2 लिखा है तो 2 कोटि है। तो मैक्सिमम पावर का कोटि क्या होगा, 2, क्लियर है। तो मैक्सिमम पावर वाला कोटि हम यहाँ पर पहचानेंगे तो 2 होगा, क्लियर है। तो कोटि कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और घात पूछ रहा है हमको, घात। तो घात इसमें कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो घात क्या हो जाएगा, 1। कुछ का पावर नहीं होता है तो 1। तो आपको समझ में आएगा कि ये नहीं कि कोटि आपको देखेंगे कि घात घात ऑर्डर डिग्री 4 है तो इसको 4 मार्कर चला जाएगा, नहीं। इसमें 1 क्या है, कोटि है। और इसमें कितना कोटि है, तो 2 कोटि है। तो 2 कोटि वाले को पहले लिखेंगे। तो कोटि कितना हो जाएगा, 2, और घात क्या हो जाएगा, 2, 1। ये नहीं कि घात मैक्सिमम 4 है तो 4 वालों को मार्कर हम ऑप्शन में चल जाए, नहीं। कोटि 2 और घात क्या हो जाएगा, 1। जो ऑप्शन राइट ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल आपको माइंड की जरूरत है। कि सबसे पहले देखिए dy अपॉन dx का फोल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको फिर से हम समझा देते हैं कि dy अपॉन dx है। यहाँ पर घात क्या है, 4 है। तो घात हमको निकालना है तो 4 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर को हमको ऑर्डर देखना है। इसमें मैक्सिमम पावर का ऑर्डर 2 है और इसमें मैक्सिमम पावर का ऑर्डर 1 है। कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर 1, तो मैक्सिमम पावर का ऑर्डर 2 हो गया और घात यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। तो घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन है जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 नंबर का पक्का श्योर है 12th में बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स में आएगा। देखिए क्वेश्चन है 187 नंबर क्वेश्चन, जो आपको बेसिकली डिफरेंशिएशन इक्वेशन यानी अवकल समीकरण को आपको सिंपल, आपको ऑर्डर एंड कोटि आपको इसमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट जो क्लासेज हम लाएंगे वो डिफरेंशिएशन के यानी पार्ट 20 है। 19 हो गया, पार्ट 20 से लेकर 30 यानी 10-12 पार्ट्स में डिफरेंशिएशन क्लियर कर देंगे और 10-12 पार्ट में मैट्रिक्स क्लियर कर देंगे। उसके बाद वेक्टर 3D ये जो है और त्रिकोणमिति है, ये पूरे सीरीज हम खत्म कर देंगे 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 187 है कि अवकल समीकरण दिया है d² y अपॉन dx² का होल क्यूब प्लस 2dy अपॉन dx का होल क्यूब प्लस 9y इक्वल टू साइन एक्स की कोटि क्या होगी। सबसे पहले कोटि, तो मैक्सिमम पावर की कोटि कितना है, तो इसमें मैक्सिमम पावर का कोटि क्या है, 2 है। और इसमें मैक्सिमम पावर की कोटि कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे,
वन मान लें, क्लियर है, क्योंकि dy अपॉन dx वन का है। तो मैक्सिमम पावर की कोटि इसमें क्या हो गया वन, और इसमें हो गया दो। तो सबसे पहले मैक्सिमम पावर की कोटि को हम लिखेंगे। तो कोटि का मतलब क्या होता है, कोटि, अरे कोटि का मतलब इंग्लिश में होता है ऑर्डर, तो कोटि हम लिख देंगे, कोटि क्या हो जाएगा दो, क्योंकि वन वाला कोटि नहीं लिखेंगे। और घात कितना होगा, तो घात तीन होगा, क्लियर है। तो घात क्या हो जाएगा इसमें, तो घात तीन हो जाएगा। ये बेसिकली आपको समझ में आ सकता है। तो कोटि हमको पूछा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये पार्ट नंबर 19 है, और सारे आपको ऑर्डर एंड डिग्री और इसके पीछे 19 पार्ट तक हम कराए हैं। इंटीग्रेशन का पार्ट जो आप देख सकते हैं फुली इंटीग्रेशन है, उसमें लॉन्ग भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है, कि नाम लिए हैं इसका 12th मैथ बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही नाम लिए हैं। बट इसमें सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव से ले ले, लॉन्ग क्वेश्चन से ले ले, सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे टॉप 1000 क्वेश्चन में। तो आप द 1000 क्वेश्चन को देखना ना भूले, और एक दो क्वेश्चन है तो करा देते हैं, नहीं तो इसके बाद और ऑर्डर और डिग्री में आप सबको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट जब क्लासेज हम लाएंगे तो डिफिनिएशन का क्लासेज लाएंगे। और बेसिकली अब बात बता रहे हैं कि एयरफोर्स 2-4 दिन से क्लासेज मेरा नहीं आ रहा था, जिसका कारण एयरफोर्स का क्लासेज था। कभी एयरफोर्स के क्लासेज को बैक कर दिए हैं, क्योंकि 12th स्टूडेंट का एग्जाम है, उसके लिए हम करा रहे हैं। और एयरफोर्स के क्लासेज लाने में 12th के जो क्लासेज है उसको हम 1-2 दिन गैप गैप कर दिए थे, इसीलिए हम रेगुलर क्लासेज सोच रहे हैं कि बिहार बोर्ड स्टूडेंट को लिए जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक। और उसके बाद नेक्स्ट सीजन से हम आपको 12th का पूरा सिलेबस और पैटर्न और बुक के आधारित पर हम क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और आपको बता देते हैं कि 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये फ्री क्रैश कोर्स हैं यूट्यूब पर, और लास्ट 60 डेज का प्लान क्रैश कोर्स हम कर और आपको 187 क्वेश्चन तक कर चुके हैं एग्जाम आने तक, यानी 2 फरवरी का एग्जाम है, और उसको एग्जाम आने से पहले आपको पूरा हम क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद। और देखिए, द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना है, और जितना हो सके आपको शेयर जरूर से कर देना है।